कन्या राशि वालों, 28 अक्टूबर से मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपकी चंद्र कुंडली के तृतीय भाव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते ही आप हार्डवर्क जो कर रहे थे उसका अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भाग्य स्थान भी आपका प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। अचानक लाभ के योग भी बनेंगे और कुछ बीमारियों से भी सामना होने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। शत्रुओं से निजात मिलेगी, परंतु यहाँ पर इतनी सब सुखों के साथ साथ अच्छी खबरों के साथ साथ यहाँ पर कुछ सावधानियां भी हैं जो कि आपको रखनी आवश्यक हो जाती है जब मंगल का ये गोचर होता है। मंगल का गोचर हो रहा है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव मतलब चंद्र कुंडली का तृतीय भाव जो होता है वो आपके भाई बहनों से, यात्रा से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी जो है वो तीसरे भाव में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि तृतीय भाव में है तो इसका मतलब यहाँ पर अपने बड़े भाई और बहनों के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहनों के साथ इसलिए क्योंकि बुध का असर हम खराब नहीं कर सकते हैं, और भाइयों के साथ इसलिए क्योंकि मंगल जो कि अब आपके कर्मों का, आपके भाग्य का फल देने आ रहे हैं। अब जब मंगल आ रहे हैं तो मंगल बड़े भाई को सूचित करते हैं, है ना, बड़े भाई से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर मंगल का अच्छा होना मतलब आपके बड़े भाई से आपके संबंधों का अच्छा होना भी इससे जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर आपकी यात्राओं के योग बनेंगे, आप किसी मंदिर की या फिर ट्रेवल जो है वो आपका बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। वहीं यहाँ पर मंगल बैठे बैठे 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट तो डाल रहे हैं, परंतु 8th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में है। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी से भी वाद विवाद करते हैं, किसी भी प्रकार के झगड़े में उलझते हैं, तो यहाँ पर आपके फालतू के जो चक्कर हैं वो कटते हुए भी दिखाई देंगे। जैसे कि आपका पैसा, है ना, यात्राओं के अंदर फालतू चक्रों में लगता हुआ इसकी वजह से दिखाई देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है या फिर केतु और बुध का योग बन रहा है ना, मतलब केतु और बुध की युति है, तो ऐसे में आपको इस समय के दौरान 27 अक्टूबर से आपको 7 दिसंबर तक किसी भी प्रकार के झगड़े वाद विवाद में उलझने से बचाव करना है। वहीं अपने पिता और पिता के बड़े भाई, अपने बड़े भाई से किसी भी ज़मीनी विवाद से कोई भी तरीके की वार्ता यहाँ पर नहीं करनी है। ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए कोई भी संबंध, है ना, खराब नहीं करने हैं उसकी वजह से। जहाँ तक हो सके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप समझौता करिए, है ना। यहाँ पर इन मामलों में लड़ाई करना, इन मामलों में परेशानियाँ क्रिएट करना आपके लिए ही यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो जब भी 3rd हाउस के अंदर आए तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने हार्डवर्क की वजह से अचानक लाभ मिलने के योग भी बनेंगे। यहाँ पर मंगल है और मंगल का पक्का घर होता है ये 8th हाउस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा अब कि आप यहाँ पर सडन फेस करें लॉस को, है ना, मतलब आप अचानक घाटा ही फेस करें, ये चीज़ अब नहीं होगी लागू, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो मंगल का ही होता है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं तो वहाँ पर 8th हाउस जो है वो मंगल का ही भाव है। तो यहाँ पर आपको जब भी मौका मिले तो आपके द्वारा किसी भी काल भैरव जी के मंदिर अगर आपके निकट हैं तो वहाँ पर जाना, अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके साथ साझा करना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहता है और आपको अचानक लाभ के योग भी इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। और भी आपको ध्यान रखना है कि गूढ़ रहस्य, है ना, इन चीज़ों की ओर अगर अग्रसर हैं, आप चाहते हैं, तो इन मामलों के अंदर थोड़ा आपको अब सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो उतना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर फेवरेबल आपके लिए है नहीं। तो इन मामलों के अंदर जहाँ तक हो सके पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार से जितने ज़्यादा सिक्रेटिव आप रह पाएँ तो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर अपने राज को सिर्फ राज ही रहने दीजिए, है ना, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदा करवाती हुई आपको। इसके साथ साथ नवम भाव के ऊपर एस्पेक्ट है तो यहाँ पर आपके फादर के साथ झगड़े होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचाव करिएगा। अगेन मैंने जैसे कहा
कि आपको यहाँ पर लड़ाई झगड़ों से बचाव रखना है। वहीं इस समय सीमा के अंदर आपको क्रोध की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, तो क्रोध के ऊपर काबू रखते हुए आपको रहना है। परंतु एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो कि मंगल का यहाँ पर आना आपके राहु जो है 6th हाउस के अंदर उनके ऊपर काबू करेगा, तो उसकी वजह से अगर आपके बहुत लंबे समय से कर्ज चल रहा था कोई, जिसे आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, आपके किसी दुश्मन की वजह से आपके काम खराब हो रहे थे। हालांकि राहु छठे भाव में बैठा शत्रु हंता होता है स्वयं में, परंतु जब राहु भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे, है ना, तो ऐसे में अब मंगल का आ जाना यहाँ पर और मंगल का अच्छा होना यहाँ पर आपको आपके दुश्मनों से बचाकर और आपके कर्जे को कम करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि आपको जॉब मिल जाए, परंतु लग नहीं रही थी, तो यहाँ पर मंगल का ये गोचर जो है वो आपको जॉब दिलाता हुआ भी दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कहीं जाएं, है ना, तो उस समय आपने अपने मुख के अंदर हल्की सी गुड़ की डली को रखना है, तत्पश्चात किसी कार्य के लिए जाना है। वहीं यहाँ पर अगर देखें तो आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो अब यहाँ पर अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, अक्टूबर का पूरा महीना और यहाँ पर नवंबर का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपके हार्डवर्क जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मंगल देंगे। मंगल का तृतीय भाव में आ जाना आपकी यात्राएं तो करवाता है, परंतु अगर आप हार्डवर्क करते हो तो वो यात्राएं आपकी व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने गुस्से को काबू रखेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि तीसरा भाव साहस का है, तो अब साहस आपके अंदर फुल है, परंतु रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लोगे आप किसी भी फाइनेंशियल मैटर के अंदर खास तौर पर, क्योंकि मंगल और बुध दोनों के दोनों ही अब तृतीय भाव में है, तो आप जल्दबाजी के अंदर चीज़ें भी चाहेंगे। बुध वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर से ही आ चुके हैं और 28 अक्टूबर को मंगल का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचना है। आपके दशम भाव के ऊपर भी दृष्टि है, 8th, है ना, तो यहाँ पर आपके कर्म के ऊपर भी आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, अगेन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपके साहस और आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मंगल का बहुत ज़्यादा अच्छा अगर आपको इम्पैक्ट चाहिए, तो अपने हार्डवर्क और अपने एक ही जगह पर ध्यान रखकर कार्य करने पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं अगर आप करें तो। आपको अगर अपने भाग्य का साथ चाहिए, तो आपको अपने श्रम को दान देना होता है, श्रम दान किया जाता है इसके अंदर। आप किसी भी देवीय स्थल के ऊपर जाकर, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहाँ कहीं भी जहाँ आपको मौका मिले, आपको श्रम दान करना है। मतलब आप साफ सफाई कर सकते हो वहाँ पर, है ना, कोई प्लांट लगा सकते हो, तो वो अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अगर आप नीम का पौधा किसी मंदिर के अंदर दान देते हो, मंदिर के अंदर लगा कर आते हो, तो वो भी आपको एक अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा।